राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी जो कि 5 तारीख को मनाई जाएगी। उसका क्या महत्व है भगवान और श्री वो कृष्ण क्यों से मनाई पूछा जाती है। और इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसकी एक बहुत पुरानी कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक नगरी थी, महिष्मती नगरी। उसके राजा थे महीजित राजा। बहुत धर्म को मानने वाले राजा थे, बहुत ही धर्म निपुण, प्रजा को पुत्रवत पालने वाले राजा थे। पर उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राजा बहुत दुखी रहता था। और उसने जब देखा कि उसकी आयु बढ़ती जा रही है और पुत्र नहीं हुआ है, तब उस राजा ने अपने राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया और वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर उस राजा ने कहा कि बिना पुत्र के मुझे महलों का सुख अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि मेरी प्रजा का आगे लालन पालन करने वाला कौन होगा। हमने सुना है कि कुमार्ग पर चलने वाले लोग जिनको संतान नहीं होती, मैंने कभी ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण नहीं किया। इसका मतलब है जो ब्राह्मणों का और देवताओं का धन हरण करता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं भी उसका वंश में भी आगे नहीं बढ़ता है। तो राजा कह रहा है, मैंने ब्राह्मण और देवताओं का धन नहीं लिया, मैंने अन्याय से अपने कोष में धन अर्जित नहीं किया और मैंने पराई संपदा का हरण नहीं किया। मैंने हमेशा से गुरुजनों का सम्मान किया, देवताओं का आदर किया, प्रजा को पुत्रवत पाला। पर मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जिसके कारण मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। राजा की बात सुनकर प्रजा दुखी हुई और प्रजा के और मंत्री जितने भी लोग थे वो इस दुख को मिटाने के प्रयास करने लगे। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले और उसी समय एक वन में उनकी प्रजा के कुछ लोग गए और उस प्रजा के लोगों को उस वन में लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि के विषय में आप जान लीजिए, वो बड़े तपस्वी हैं, निराहार भी रहते हैं, जितेंद्रिय हैं, जितात्मा हैं, जित क्रोध हैं और सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले हैं। एक कल्प बीत जाने पर एक रोम गिरता है लोमस ऋषि का, ऐसे तत्ववेद था। तो जब प्रजाजनों ने अपना दुख रोया कि हमारे राजा के पुत्र नहीं है, तब ऋषि ने ये उपाय बताया कि अगर श्रावण मास के, उन्होंने पूर्व जन्म भी बताया था और पूर्व जन्म का अपराध बताया था राजा का। पता है क्या, कि राजा पूर्व जन्म में वैश्य था और गरीब था, इसलिए उसे एक त्रुटि हो गई थी कि वो एक एकादशी के दिन उसने कुछ खाया नहीं था। प्यास लग रही थी, जल पीने के लिए वो एक सरोवर पे गया और उस सरोवर पे जब वो गया तो जहाँ वो जल पीने गया वहाँ गाय जल पी रही थी। वो अभी अभी ब्याई थी गाय, उसने बछड़ा दिया था, लेकिन वो खुद जल पीने के चक्कर में गाय को वहां से हटा दिया था, जिसके कारण उसको अभी तक पुत्र नहीं हुआ। गाय को तृण चढ़ते समय, जल पीते समय कभी हटाना नहीं चाहिए, अपराध है। तो तुम लोग अगर एकादशी का व्रत करोगे, पुत्रदा एकादशी का, श्रावण मास की एकादशी का, और उस तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कहानी कि ये क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है। अब मैं आगे इस विधि के बारे में बताऊंगी, इस व्रत के बारे में बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना के लिए। अगर आप इस दिन पूजा कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पीले वस्त्र, फूल, तुलसी, धूप, दीप और पंचामृत चढ़ाएं। व्रत कथा पढ़ें और रात्रि में जागरण करें। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि में स्नान और संकल्प के बारे में आपको बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा करें और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में अन्न या फलाहार ग्रहण करके व्रत का पारण करें। जिन दंपतियों को संतान की कामना है वे संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन गुड़ दान करना शुभ माना जाता है और इस व्रत के दौरान अन्न ग्रहण ना करें और क्रोध झूठ से बचें। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कहानी और किस तरीके से आप इसकी पूजा कर सकते हैं और क्या क्या नियम हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आप और किस बारे में जानना चाहते हैं, किस व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।